दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर कई तरह के रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर भी कुछ इस तरह के रहस्य पाए जाते हैं जिनका पता अभी तक अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। आज हम उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हम आज बताने वाले हैं भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये गुफा है किष्किंधा नरेश बाली की। जी हाँ, वही बाली जिसका रामायण में कई बार जिक्र आता है। वही बाली जिसके पुत्र अंगद ने रावण के दरबार में जाकर अपने पैर को जमीन में इस तरह से गड़ा दिया था कि रावण के बलशाली ताकतवर पहलवान भी उसे नहीं हिला पाए थे। ये गुफा अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। यही वजह है कि जब वैज्ञानिक गुफा के अंदर गए तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। तो चलिए जानते हैं इसी गुफा के बारे में डिटेल में इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर दिया था। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके वरदान में दिया था कि इसको पहनकर कोई भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो दुश्मन की आधी शक्ति हीन हो जाएगी और वो आधी शक्ति हार पहनने वाले को प्राप्त हो जाएगी। इस हार को पाने के बाद बाली लगभग अजय हो गया था और अपनी शक्ति के बल पर उसने मायावी रावण को भी पस्त कर दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानता था, लेकिन जब उसने बाली की वीरता के चर्चे सुने तो उसे बाली से ईर्ष्या होने लगी। इसलिए उसने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी बाजुओं में रावण को दबा लिया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, जिससे रावण का घमंड चूर चूर हो गया। जब हनुमान जी श्री राम के दूत बनकर रावण के दरबार में गए थे और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, तब भी इस बात का जिक्र रामायण में किया गया है। जब हनुमान जी ने रावण से कहा कि वो सीता माता को बिना युद्ध किए लौटा दे, तो रावण ने हनुमान जी को गुस्से में कहा कि रे वानर, तुम मूर्ख है। तब रावण का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने कहा कि मुझे पता है तुम कितने बलशाली हो, तुम बाली से भी हार चुके हो। इस बात पर रावण को क्रोध आ गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। बाली अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर हो चुका था कि वो अपने भाई सुग्रीव से ही दुश्मनी कर बैठा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। बाली और सुग्रीव की दुश्मनी का कारण भी यही गुफा है। एक बार मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए उकसाया। बाली ने राक्षस को दौड़ाया और जब राक्षस ने देखा कि उसकी जान अब खतरे में आ गई है तो वो भागता हुआ एक गुफा के अंदर पहुंच गया। बाली ने उस गुफा के बाहर सुग्रीव को खड़ा किया और खुद बाली उस गुफा के अंदर राक्षस का वध करने चला गया। असल में वो राक्षस उस गुफा में काफी अंदर जाकर छुप गया। गुफा काफी लंबी थी, जिस वजह से बाली को उसे ढूंढने में साल भर से भी ज्यादा समय लग गया। अंत में जब राक्षस को ढूंढकर बाली ने मारा तो गुफा से बाहर खून आता हुआ देखकर सुग्रीव ने समझा कि राक्षस ने बाली को मार दिया है। गुफा से निकलते हुए खून को देखकर उसके दिमाग में एक ही सवाल पैदा हो रहा था कि कहीं युद्ध में बाली की मृत्यु न हो गई हो। इसी को देखते हुए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया। दोस्तों, जिस गुफा में बाली को मायावी राक्षस को ढूंढने में 1 साल से भी ज्यादा समय लग गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गुफा कितनी लंबी होगी। बाली जब मायावी राक्षस का वध करके वापस लौटा तो उसने देखा कि गुफा के मुंह के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा है। तब बाली को लगा कि उसके भाई सुग्रीव ने उसके साथ धोखा किया है और वो धोखे से उसका शासन हड़पना चाहता है। बड़ी मशक्कत के बाद बाली ने वो पत्थर हटाया और अपनी नगरी वापस पहुंचा। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प लिया और बलपूर्वक अपने भाई को राज्य से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सुग्रीव वानरों और ऋषियों के साथ पर्वत पर रहने लगा, जहां उसकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा श्री राम को बताई और श्री राम ने छुपकर तीर से बाली पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाली के बलशाली होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्वयं श्री राम को भी उस पर छिपकर वार करना पड़ा।
बाली की मृत्यु का समाचार जब उसकी पत्नी तारा को मिला तो उसने श्री राम को श्राप दिया कि जिस प्रकार बाण लगने से उसके पति की मृत्यु हुई है, उसी प्रकार अगले जन्म में उनकी भी बाण लगने से ही मृत्यु होगी। आज के समय में बाली की यही गुफा कुंजभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में मौजूद है। यहाँ के लोगों का दावा है कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस का युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को इस गुफा की खबर लगी तो वो इस गुफा के अंदर और भी तथ्यों की खोज में चले गए, लेकिन जब गुफा के अंदर गए तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गुफा कितनी लंबी हो सकती है। इसी को देखते हुए वो लोग वापिस आ गए और फिर दोबारा से खाने पीने का और जरूरी सामान लेकर दोबारा गुफा के अंदर खोज के लिए गए। इस गुफा की लंबाई का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बाली को इस गुफा में राक्षस को ढूंढने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। लगातार कई दिनों की खोज के बाद वैज्ञानिकों को जो हाथ लगा उसे देखकर वो सब लोग हैरान थे। वैज्ञानिकों के हाथ इस गुफा में एक नाखून लगा। इस नाखून को देखकर इतना तो कहा जा सकता था कि ये नाखून ना तो इंसान का था और ना ही जानवर का। वो नाखून बिल्कुल सामान्य से अलग था। इसी को देखते हुए इस नाखून की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे लैब में भेज दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा इस गुफा में बढ़ने लगी और कुछ और तथ्यों की तलाश में वो इस गुफा के और अंदर तक चले गए। अंदर उन्हें जो देखने को मिला उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनकी नजरों के सामने एक दीवार थी जिस पर कुछ चित्र बने हुए थे। उस दीवार पर कुछ लिखा भी हुआ था, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहा था क्योंकि ये कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि ये लिखावट काफी पुरानी है। सटीक रूप से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी ये लिखावट 5 से 6,000 साल पुरानी थी। रामायण के अनुसार उस समय के वानरों की रचना आज के वानरों से अलग हुआ करती थी। वो इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनका मुंह बंदरों की तरह होता था और उनके पूंछ भी हुआ करती थी। वो देखने में पहलवान से कम नहीं लगते थे। जब लैब में नाखून का परीक्षण चल रहा था तो उससे ये पता चला कि ये नाखून ना तो इंसान का है और ना ही जानवर का। और पिछले इतिहास को देखते हुए भी वैज्ञानिकों ने ये माना कि हो सकता है उस गुफा में मायावी राक्षस और बाली का युद्ध हुआ हो। इस युद्ध के बारे में बहुत सी मान्यताएं और कथाएं हैं और ये भी कहा जाता है कि ये कोई कहानी नहीं, सत्य घटना है। बाकी आज भी सटीक रूप से पुरातत्व विभाग इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम।